रोटरी पंप के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और इसका जो प्रिंसिपल है वो मैकेनिकल पंप है। बेसिकली इसके अंदर एक रोटर मौजूद होता है और वो रोटर जब घूमता है तो ज़ाहिर है वो एयर जो है उसको एक साइड से दूसरी साइड, एक साइड से वो सक करता है और दूसरी साइड से उसको उस सिस्टम से आउटफ्लो करवा देता है। अगर इसकी रेंज देखें तो ये 760 टॉर से लेकर 10⁻⁴ टॉर तक इसकी रेंज जो है वो आपके पास वर्किंग रेंज है। और 1 टॉर जो है क्योंकि हम पहले जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो मिली बार के करते आए हैं, 1 टॉर जो 1.33 मिली बार के बराबर होता है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें आपके पास ये वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो बेसिकली एक चैम्बर से कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके उसको बाहर वेंट कर देता है। अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो आप इसमें आपको इसके 3 रीजन्स नज़र आएंगे जो कि यहाँ मेंशन है। ये रीजन 1 है, उसके बाद ये रीजन 2 है और उसके बाद ये रीजन 3 है। रीजन 1 वो रीजन है जिसको आपने उस एनवायरनमेंट से उस चैम्बर को उस चैम्बर के साथ कनेक्ट किया हुआ है जहाँ से आपने एयर को इवैक्यूएट करवाना है, तो ये रीजन जो है इसको आप रीजन 1 कहेंगे। रीजन 2 बेसिकली वो रीजन है जो कि 2 वेन्स हैं। बेसिकली इन 2 वेन्स के दरमियान जो रीजन होगा इसको आप रीजन 2 कह रहे हैं। और रीजन 3 वो रीजन है जहाँ से आपने इस गैस को कंप्रेस करके आउटलेट वाल्व के ज़रिए से बाहर निकालना है। अच्छा, अब ये जो आपको एक क्लोज एक रीजन नज़र आ रहा है, इसमें आपके पास ये एक सर्कुलर ये असेंबली नज़र आ रही है। इसके अंदर ये एक रोटर मौजूद है। ये रोटर सर्कुलर नहीं घूमता बल्कि ये इस सरफेस के साथ अटैच होकर ये इस तरह घूमता रहता है। अब इसमें ये जगह ज़ाहिर आप देख रहे हैं कि ये एक खाली जगह है। ये जब रोटर इस तरह घूमेगा इसके ऊपर ये 2 वेन्स लगे हुए हैं। ये वेन्स बेसिकली इसके इस रोटर के अंदर जब मौजूद होते हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग मौजूद होते हैं। तो ये जब इस सरफेस के साथ टच करते हैं तो यहाँ पे आप देखें गैप ज़्यादा है, जबकि यहाँ थोड़ा है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। उसमें ये होता है कि स्प्रिंग की ज़ोर से ये वेन्स यहाँ पे कम्प्लीटली खुल जाते हैं और जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये कम्प्लीटली इस रोटर के बिल्कुल अंदर जो है वो पैक हो जाते हैं। और जबकि यहाँ पे ये इंटरमीडिएट लेंथ तक ये खुलते हैं क्योंकि जो स्प्रिंग होता है वो इनको कंप्रेस करता रहता है, बाहर की तरफ पुश करता रहता है। और जब जहाँ पे जगह ज़्यादा होगी वहाँ पे ये बाहर पुश हो जाएंगे और जहाँ पे जगह कम होगी वहाँ पे ये अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाएंगे। तो इस तरह ये इस सरफेस के साथ ये जो वेन्स होंगे ये हमेशा इस सरफेस के साथ अटैच रहेंगे। अब उससे क्या होता है, उसकी वजह से ये 3 रीजन क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये वेन जो है ये इस सरफेस के साथ अटैच है और ये इसके साथ अटैच है। जब ये अटैच है, अब यहाँ पे क्योंकि रोटर इस सरफेस के साथ कम्प्लीटली ज्वाइन हो रहा है तो ये रीजन जो है इस रीजन से टोटली सेपरेट हो गया। अब आपके पास ये एक रीजन है जो कि सिर्फ उस चैम्बर से कनेक्टेड है जिसमें से आपने इवैक्यूएशन करनी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक गैस यहाँ पे आएगी, लेकिन वो गैस कब आएगी? वो गैस जब ये रोटर जब ये वेन इस जगह मौजूद है, जब ये नीचे आएगा, अब ये टोटल एक सील्ड एरिया होगा। इस सील्ड एरिया में ये जितना आगे बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। उस वॉल्यूम बढ़ने से इस वॉल्यूम के अंदर जो गैस का प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। जब ये लो प्रेशर इस जगह पे क्रिएट होगा तो ये लो प्रेशर जो है ये चैम्बर में से गैस को अपने अंदर सक करेगा। इसका मतलब ये है कि इस वॉल्यूम के अंदर गैस यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो बहुत कम है उस प्रेशर के मुकाबले में जो कि यहाँ चैम्बर के अंदर मौजूद है। तो गैस जो है वो उस हाई प्रेशर वाले रीजन से इस लो प्रेशर वाले रीजन में आना शुरू हो जाएगी। अब ये वेन नीचे आता चला जाएगा और यहाँ से गैस जो है वो यहाँ आती चली जाएगी, यहाँ तक कि आपके पास इतनी गैस आ जाएगी वो या तो दोनों रीजन में प्रेशर बराबर हो जाएगा या ऐसा होगा कि घूमते घूमते ये जो दूसरा वेन है वो इस जगह पहुंच जाएगा। वो जब इस जगह पहुंचेगा तो आपके पास अब ये वाला रीजन आ जाएगा कि जो आपने प्रेशर लिया था वो अब इन 2 वेन्स के दरमियान में मौजूद है।
ठीक है जी। अब वो टोटल गैस जो है वो इस रीजन 2 में आ चुकी हुई है, जो कि 2 वेन्स के दरमियान में ट्रैवल करते हुए आगे जाएगी। अब जैसे ही ये वेन आगे जा रहा है, ये वेन इस तरफ जाएगा, ये वेन पीछे से आएगा, इसके दरमियान जो गैस है वो यहाँ चलते चली जा रही है। अब अगर हम कंसिडर करें कि हम रीजन 3 में पहुंच गए हैं, इस तरह ट्रैवल करते करते, सर्कुलेट करते करते, अब यहाँ रीजन 3 में आ गए हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये वेन ऊपर जाएगा तो आप देखें जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये एंड फिक्स है, ये वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। जब ये वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहाँ जो मौजूद गैस है वो कंप्रेस हो रही है। जब ये गैस कंप्रेस होगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गैस का प्रेशर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर आउटलेट वाल्व को देखें तो ये ऊपर से बंद है अभी, ठीक है। जैसे ही ये गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसकी वजह से ये जो वेट है आपके पास, वाल्व का वेट, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये खुलेगा और वो जो कंप्रेस्ड गैस होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। जैसे ही गैस बाहर निकलेगी, आपके पास ये जो वाल्व है ये दोबारा क्लोज हो जाएगा और ये वेन जो है वो उस गैस को निकालने के बाद आगे ट्रेवल कर जाएगा और फिर यहाँ पे आपके पास रीजन 1 क्रिएट हो जाएगा और रीजन 2, फिर इस तरह ये सर्कल जो है ये आपके पास चलता चला जाएगा। अच्छा, अब इसको बेसिकली आमतौर पे ग्रीसिंग की ज़रूरत भी होती है। उस ग्रीसिंग के लिए इसके अंदर कंटिन्यूसली यहाँ पे इस रोटर ज़ाहिर है ये सर्फेस के साथ अटैच होकर चल रहा है। ये वेन्स भी हैं ज़ाहिर इस सर्फेस के साथ अटैच हो रही हैं। अगर यहाँ पे आप ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर ही आप समझें कि क्रोजन स्टार्ट हो जाएगी या वहाँ पे रप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी और मटेरियल अंदर से जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाएगा। जब ज़ाहिर है जब आप दो मेटल सरफेस को टकराएंगे आपस में तो वहाँ पे पार्टिकल जो है वो सरफेस से उखड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए इसके अंदर गैस जो है वो रेगुलर इंटरवल पे इसके अंदर ऑयल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये जो वेन्स हैं इनकी सरफेस और ये जो आपके पास ये वॉल्यूम है, ये सर्कुलर जो आपके पास चैम्बर है, इसकी सरफेस जो है वो ऑयली रहे ताकि इसके दरमियान जो आप समझ लें कि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, ये इसकी सरफेस ही रप्चर होना शुरू हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद इसमें अब एक जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि ज़ाहिर है आप स्टेज 3 में जब गैस को कंप्रेस कर रहे होते हैं तो उस गैस के अंदर वाटर के वेपर भी मौजूद होते हैं, अब ज़ाहिर है वो भी कंप्रेस होंगे। अब उसमें जब वाटर के वेपर कंप्रेस होते हैं तो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। अब वो वाटर के ड्रॉपलेट्स जब बनेंगे तो वो वहाँ सरफेस से भी अटैच हो जाते हैं और जो ऑयल उसकी ग्रीसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है वो रिसाइकल हो रहा होता है बार बार। उसमें उसके अंदर आ रहा होता है, बाहर जा रहा होता है, फिर आ रहा होता है, बाहर जा रहा होता है। तो ये वाटर वेपर जो होते हैं ये उस ऑयल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अब जब ये ऑयल के अंदर मिक्स हो गया तो वाटर की मौजूदगी ऑयल के अंदर बड़ी खतरनाक होती है और ये फिर सरफेसेस को हमेशा जो है वो उनकी खराबी का बायस बनती है। तो इन वाटर ड्रॉपलेट्स को हमने बचाना होता है कि वो यहाँ पे क्रिएट ना होने पाए। ठीक है, उसके लिए फिर एक फिनोमिना है गैस ब्लास्ट का। गैस ब्लास्ट फिनोमिना जो है वो हम यूज़ करते हैं कि जिसमें आप प्रेशर इतना डिक्रीज नहीं होने देते, इतना सॉरी प्रेशर इतना इंक्रीज नहीं होने देते कि वो वाटर के जो वेपर्स हैं उनको वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस कर दे। तो ये फिनोमिना जो है इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। ये सिंपल आपके पास जो फिनोमिना मैंने अभी बताया, इसमें अब आप इसके टोटल ऑपरेशन को 4 पॉइंट उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडक्शन, दूसरा आइसोलेशन, तीसरा कंप्रेशन और चौथा एग्जॉस्ट। इंडक्शन क्या है कि आपने चैम्बर से जिसको इवैक्यूएट करना है वहां से आपने गैस को इंजर्ट करवाया। अब यहाँ पे आप देख लें ये रोटर है और ये ब्लैक वाले आपके पास फिन्स हैं, दरमियान में यहाँ पे स्प्रिंग है जो इनको बाहर पुश करता है। इंडक्शन, एयर की इंडक्शन हो गई इस रीजन में। अब जैसे ही ये फिन नीचे आएगा, जाहिर है अब इसका ताल्लुक, इस गैस का ताल्लुक चैम्बर से खत्म हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे ये फिन इसका नीचे आ गया तो अब ये आपके पास आइसोलेशन हो गई इस गैस की, जो कि ना आपके पास इनलेट्स के साथ कनेक्टेड है और ना ही एग्जॉस्ट के साथ कनेक्टेड है, दोनों से ही सेपरेट हो, इसलिए इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। जब आप इसको फर्दर मूव करवा के आगे लेके आएंगे
अब ये जितना ये आउटलेट के करीब होता चला जा रहा है उतना ही वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है तो बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, कंप्रेशन फेज है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है, तो जाहिर है जितना वॉल्यूम कम होगा प्रेशर इंक्रीज करेगा। और यहाँ तक कि एक टाइम इतना आता है कि इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से ये एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और जितनी गैस होती है वो सारी बाहर चली जाती है। ये मैंने एक दूसरी डायग्राम इसलिए डाली ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर वो जो हमारे पास जो मसला है, अब इसके अंदर जो वाटर ड्रॉप वो हैं वेपर्स हैं, वो जब हाई प्रेशर पे जमा होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और वो फिर इस सरफेस के साथ अटैच हो जाता है, या बाद में जो बाहर इसमें ऑयल का चैम्प मौजूद है जो इसकी ग्रीसिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसके अंदर ये मिक्स हो जाता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये यहाँ पे मसला क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें ये किया जाता है कि इसमें एक गैस ब्लास्ट का जो ऑपरेशन है वो इसमें बेसिकली ऐड करवाया जाता है। अच्छा, अब ये जो फिगर हैं ये उस गैस ब्लास्ट ऑपरेशंस को डिफाइन कर रही हैं कि हम एक्स्ट्रा असेंबली इसमें क्या इंसर्ट कर सकते हैं जो कि बचा सके कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ना बनने पाए। उसमें आप देखें कि इंडक्शन आपके पास जो टाइम है ये उस वक्त की पिक्चर है, फिर आइसोलेशन की है और उसके बाद कंप्रेशन एग्जॉस्ट की है। इसमें एक ये असेंबली बनाई गई जो कि बाहर एक आपके पास कंट्रोल्ड, बेसिकली आप समझ लें कि एयर जो है वो कंट्रोल प्रेशर पे इसके अंदर इंसर्ट करवाने के लिए एक असेंबली बनवाई गई है। और इसमें गैस ब्लास्ट वाल्व है जो कि मौजूद है। ये वन वे है बेसिकली, इनिशियली यहाँ से इस तरफ जा सकता है जबकि दूसरी तरफ से जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये बंद हो जाता है। तो इनिशियली जब आपके पास इंडक्शन फिनोमेना होता है उस दौरान ज़ाहिर यहाँ पे प्रेशर नहीं है, उस वक्त ये वाल्व आपके पास क्लोज्ड है और कोई गैस जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं। आइसोलेशन और उसके बाद जब यहाँ पे गैस इस एग्जॉस्ट के ऊपर बेसिकली प्रेशर डालना शुरू करेगी, ये आपके पास फिन जो है जो इसको कंप्रेस करना शुरू करेगा, तो उस वक्त ये होगा कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ज़ाहिर है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो अब होगा ये कि आपके पास जो बाहर एक कंट्रोल्ड प्रेशर के ऊपर जो वेसल पड़ी है जिसमें कह लेंगे आप ड्राई एयर मौजूद है जिसके अंदर वाटर वेपर्स नहीं है, उसका और इसका प्रेशर बराबर होता है, जिसकी वजह से ये वाल्व ओपन होता है और उस ओपन होने की वजह से बाहर से जो ड्राई एयर है वो इसके अंदर एंटर हो जाती है। अच्छा, जब एयर इसके अंदर एंटर हो गई, कितनी एंटर होगी वो डिपेंड करता है कि अब इसका प्रेशर कितना है। अच्छा, वो जैसे ही एंटर होगी ये वॉल्यूम को कम कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब ये कि प्रेशर बढ़ रहा है और एक टाइम पे प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि इस रीजन में जो मौजूद प्रेशर है वो जो बाहर वेसल है उसके प्रेशर से बढ़ जाएगी, तो ये वॉल्व दोबारा क्लोज हो जाएगा जैसे हमें यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन अब हुआ क्या कि इस रीजन के अंदर जो गैस के पार्टिकल थे वो पहले कम थे जाहिर है, अब जो एक्सटर्नल आपने एयर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी उसकी वजह से गैस के पार्टिकल्स बढ़ गए। अच्छा, अब उस वॉल्यूम के अंदर जो गैस टू वेपर रेशो थी, वाटर के वेपर्स मौजूद थे, पहले वो गैस के पार्टिकल्स कम थे, वेपर हो सकता है ज़्यादा हों या उनकी रेशो कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही ड्राई एयर उसके अंदर आ गई अब आपके पास उस गैस और वेपर्स के दरमियान जो रेशो है वो बहुत कम हो गई। ठीक है जी। अब उनके दरमियान डिफरेंस ज़्यादा हो गया, जब ज़्यादा हो गया तो अब ये चांस बहुत कम होगा कि जब आपके पास वॉल्यूम बहुत कम हो जाए तो उसके अंदर वाटर के वेपर्स मिलके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि एयर ज़्यादा है, पार्टिकल्स मौजूद गैस के ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है वो ड्रॉपलेट्स को मिलने नहीं देंगे। वाटर वेपर्स का जो पार्शल प्रेशर होता है उसको बढ़ने नहीं देंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, तो वो जो वेपर्स होंगे वो गैस के साथ मिक्स होके इस एग्जॉस्ट के ज़रिए से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह वो कंडेंस हुए जब वो बगैर जब बाहर निकलेंगे तो फिर ये चांस भी कम होगा कि वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गए हैं और उन्होंने या जो ऑयल मौजूद है उसको पॉल्यूट कर दिया। तो इस तरह इस फिनोमिना के ज़रिए से जो वाटर वेपर्स की बेसिकली
कंडेंसेशन होती है उससे बचा जा सकता है। अच्छा, पंपिंग स्पीड आगे की अगर आपके पास एक रोटरी पंप मौजूद है तो आप उसकी पंपिंग स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है P इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस S ओवर V इंटू T। इसमें P आपके पास रिक्वायर्ड प्रेशर है कि आप उसका प्रेशर जो है वो कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। P नॉट इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। S पंपिंग स्पीड है जिसके यूनिट लीटर पर मिनट है। V इसका वॉल्यूम होगा और P टाइम है कि जो आप रिक्वायर्ड प्रेशर तक पहुंचने के लिए लेंगे। तो इसमें ये एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को भी कर सकते हैं कि इनिशियल ये एक पंप का मॉडल दिया गया है कि वेरियन ST201 पंप इज यूज्ड टू इवैक्यूएट थ्रू अ पाइप ऑफ कंडक्टेंस 0.50 लीटर पर सेकेंड। अब ये पाइप ऑफ ये जो है कंडक्टेंस है पाइप की कि एक पाइप जो है वो 1 सेकेंड के अंदर इतने लीटर वॉल्यूम जो है उसको कंडक्ट कर सकता है। तो ये इसकी कंडक्टेंस बताई गई है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पंप द चैम्बर डाउन टू 1 मिलीटॉर। तो अब जाहिर है आपने ये कैलकुलेट करना होगा कि वो कितना टाइम लगाएगा चैम्बर का प्रेशर 1 मिलीटॉर तक ले जाने के लिए। चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो 40 लीटर है और एवरेज स्पीड जो पंपिंग की है वो 120 लीटर पर मिनट की है। ये इसकी स्टेटमेंट मौजूद है और इसमें अब ये इसका सोल्यूशन मौजूद है। आप इसको देख लें, देख के और इसको समझ लें, इंशाल्लाह उसके बाद हम इसको फिर डिस्कस करेंगे।